एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। कैसा है उत्तराखंड का मौसम, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देवभूमि में झमाझम बारिश देखने को मिली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। पहाड़ों में भी बारिश, मैदानों में भी बारिश। अल्मोड़ा, मसूरी, टिहरी, चमोली, रानीखेत, पौड़ी, यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। तो मौसम की करवट के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और जिले की ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर हिमपात होने से, बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड है। पिंडर घाटी, भराड़ीसैंण और कर्णप्रयाग में बारिश लगी हुई है। भराड़ीसैंण यानी कि जहां पर विधानसभा बनी हुई है गैरसैंण में, वहां पर भी बारिश हो रही है और इस बात की संभावना है कि वहां पर बर्फ गिर सकती है। तो मैदानों में जहां बारिश हो रही है लेकिन तापमान में उतना ज्यादा असर नहीं है। पहाड़ों में बिल्कुल उलट है। अगर वहां पर हल्की सी बारिश होती तो टेम्परेचर तत्काल गिरता है और जबरदस्त ठंड पड़ रही है। रानीखेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात भर से ही बारिश हो रही है और जनजीवन इसे अस्त व्यस्त हुआ है। दूसरी तरफ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि पिंडर घाटी, भराड़ीसैंण और कर्णप्रयाग में बारिश हुई है, तो जबकि उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है और 6 तारीख तक का तो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है और उस पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। वो बिल्कुल जमीन पर उतरा हुआ दिख रहा है। जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, ये कुछ और तस्वीरें, ये अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं। अमूमन अल्मोड़ा से भी बेहतरीन व्यू नजर आता है पहाड़ों का, लेकिन यहाँ सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। अब कुछ और तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। टिहरी में मौसम ने कैसी करवट बदली है, झमाझम बारिश हो रही है। मसूरी में भी बारिश देखने को मिली है, अल्मोड़ा में भी झमाझम बारिश। तो जब बारिश इस तरह से होती है तो धीरे धीरे बदलती है और फिर बर्फ के जो फाहे हैं वो गिरते हैं। अगर ऐसी बारिश जारी रही कुछ देर और तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि बर्फबारी हो सकती है निचले हिस्सों में भी, यानी कि जो 2000 या फिर 2500 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये टिहरी में, मसूरी में, अल्मोड़ा में, इसके साथ साथ बागेश्वर में, पौड़ी में, सभी जगह पर मौसम ही बदला हुआ। पूरे प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है, ठंड बढ़ी है। 2 जनवरी से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जिस वजह से मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं देहरादून से। विनोद, पहले तो देहरादून में कैसा मौसम है ये दर्शकों को बताएं, पहाड़ों पर कैसा है वो भी, और मौसम विभाग का अलर्ट क्या है? राजीव, देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो बताया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी राजधानी देहरादून में बारिश रुकी है, लेकिन बादल अभी पूरी तरह से छाए हुए हैं। रात से झमाझम बारिश का सिलसिला राजधानी में रहा है और ऐसे में लगातार ठंड में जरूर इजाफा हुआ है, ठिठुरन बढ़ गई है। और ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात करें कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया था कि 3000 मीटर से ज़्यादा जो ऊपरी पहाड़ी चोटियां हैं उन पर बर्फबारी होगी। तमाम ऐसे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है जो ऊपरी पहाड़ी चोटियों पर है, अलग अलग इलाकों में है, वहाँ पर भारी हिमपात देखने को मिला है। और पर्यटकों के लिहाज से तो बहुत अच्छा ये संदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जहाँ जबरदस्त हिमपात हुआ है, हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में निचले जो इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र यानी खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उसमें कहीं ना कहीं घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत कम है और ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की गई है। तो आज पूरे प्रदेश में शीतलहर का भी प्रकोप मैदानी क्षेत्र में बना हुआ है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले यानी कल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन
लेकिन ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और ठंड पूर्ण रूप से लोगों के सामने मुसीबत बन रही है और आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। राजीव जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं। तो मौसम बदला हुआ है, बद्रीनाथ धाम में भी मौसम में करवट ली है। इसके बाद यहाँ पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ये तस्वीरें हैं बाबा बद्री विशाल की। आप एबीपी गंगा पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। क्या खूबसूरत नजारा है। ये तस्वीरें बाबा बद्री विशाल के दर की है, मंदिर परिसर की है, जहां पर आपको केवल बर्फ ही बर्फ मंदिर परिसर में दिखाई देगी। जहां तक नजर जा रही है, या तो बाबा बद्री विशाल दिख रहे हैं या तो बर्फबारी दिख रही है। नर नारायण पर्वत से लेकर नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर है। बीआरओ, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, गढ़वाल मंडल विकास निगम और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी भगवान बद्री विशाल के मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में बर्फबारी की वजह से उन्हें भी अब मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर पारा तेजी से नीचे गिरा है और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। औली में भी बर्फबारी शुरू हुई है। यहां पर लगातार बर्फ गिरने की वजह से करीब 2 इंच तक मोटी बर्फ की परत बिछ गई है। औली की ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पिछले साल दिसंबर में हुई बर्फबारी के बाद से इस साल की ये पहली बर्फबारी रही है। और वहीं यहां पर बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक रोपवे से औली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। औली में 10 नंबर टावर के बिल्कुल नजदीक रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो ये नज़ारा औली का है। औली में जो ऊंचाई जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी अब दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी और ज्यादा होगी तो जो स्कीइंग करने के लिए यहां सैलानी पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर मुफीद माहौल उनको मिलेगा। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने कैसी करवट बदली है कि देर रात से झमाझम बारिश हो रही है और फिर ठंड बढ़ गई है। देर रात से ही मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से पीने का पानी तक जम गया। तो ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं और खूबसूरत नज़ारा है। बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही, तो जो अभी निचला हिस्सा है जहां अभी बर्फबारी नहीं हुई है वहां पर बारिश हो रही है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में सोमवार रात से ही जमकर बर्फबारी हो रही है और धाम में अभी तक 3 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी हो चुकी है। बाबा केदार की नगरी पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है। केदारनाथ धाम में सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। देखिए, हमने आपको बद्री विशाल के दर्शन करवाए सुबह सुबह। अब आप इन तस्वीरों को भी देखिए। बाबा केदार के दर की तस्वीरें हैं। बाबा केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए जाने के बीच में जो एक कॉरिडोर है, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कॉरिडोर में देखिए बर्फ की कितनी मोटी परत है। धाम में तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस जवान दिसंबर पहले हफ्ते में ही बर्फबारी के चलते नीचे लौट आए थे, लेकिन वहां पर अभी कुछ लोग हैं जो सुरक्षा में हैं। और देखिए, अब वो जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए कि बर्फबारी के बीच में धाम कैसा दिखाई दे रहा है और कितनी मोटी परत बर्फ की यहाँ बिछ गई है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ और इस बीच में यहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी भी है। मैदानी इलाकों में तेज बारिश के साथ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। लोगों को परेशानी हो रही है और आप भी देखिए कि कैसे पूरे देवभूमि पर सर्दी सितम ढा रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। आपको दिखाते हैं ऐसी ही बर्फबारी के नजारे जो आपके दिल को भी सुकून देंगे। ये तस्वीरें बड़कोट की है, जहां पर बारिश और बर्फबारी जारी है। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही और बर्फबारी की वजह से बड़कोट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ यमुना घाटी के निचले इलाकों में देर रात बारिश हुई, तो वहीं बड़कोट के राड़ी, खरसाली, सांकरी, केदारकांठा और गुलाम कांठा में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पारा भी लुढ़क गया है और ये नजारा लोगों के दिल को जीत रहा है। हालांकि लगातार होती बर्फबारी की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया और लोग घर में रहने को मजबूर हो रहे हैं। अब आपको धारचूला की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सब कुछ बर्फ के रंग में रंगा नजर आ रहा है।
धारचूला में जबरदस्त बर्फबारी हो रही और यहाँ पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी आ रहे हैं, जो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये नजारा है कैलाश मानसरोवर के रास्ते में पड़ने वाले छियालेक गम्ब्यांज गूंजी कालापानी का, जहाँ पर कुदरत कुछ इस कदर मेहरबान हुई है कि सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। ये नजारे आपको स्विट्जरलैंड जैसा एहसास दे रहे होंगे। यहाँ पहुँचे पर्यटक भी बर्फ के बीच मस्ती करते दिख रहे हैं। यहाँ पर घर, रास्ते, पेड़ पौधे सब पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और लगातार होती बर्फबारी की वजह से पारा भी नीचे लुढ़क गया है। रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए चंद्रशिला टॉप पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचे सैलानियों का कहना है कि अभी भी पर्यटक स्थलों को विकसित करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की परेशानी कम की जा सके। तृतीय केदार तुंगनाथ के 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला टॉप में जमकर बर्फबारी जारी है और इसका मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। बर्फबारी की वजह से यहाँ की पूरी फिजा ही सफेद चादर में लिपटी दिख रही है और यहाँ पहुँचे लोग इस नजारे का जमकर मजा ले रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद यहाँ पर बारिश की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार होती बारिश की वजह से पारा लुढ़क गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव के सहारे यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पूरे प्रदेश में मौसम की करवट से ठंड बढ़ गई है। 2 जनवरी से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तराखंड के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जिस वजह से मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और 7 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।